नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा आज बेहतर हो। लेकिन हमारे आज को बेहतर बनाने की राह में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान हम लेकर आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और साथ ही आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज 1 फरवरी और दिन है रविवार। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। मित्रों, अब हम देखेंगे दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ करेंगे प्रातःकाल की पंचांग से। माघ मास शुक्ल पक्ष 13 तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। अब हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज चंद्रमा भी शुभ है, मंगल भी आज आपका शुभ है। परिस्थितियाँ बेहतर होंगी और आज आप जिस उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं उस उत्साह में आप 1-2 कार्य ज़्यादा ही करेंगे। सायंकाल आनंद की अनुभूति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बेहतर होता चला जाएगा। आप कार्य करते रहें, आलस्य का त्याग करें और जो परिस्थिति बन जाए उसके अनुरूप अपने निर्णय भी बदलने होंगे। वह निर्णय भी आज सही रहेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद फलों की प्राप्ति करा रहे हैं। सबसे पहले तो मानसिक रूप से शांति मिलेगी। 1-2 दिन से जो परिस्थिति विपरीत चल रही थी उनसे आज निजात भी मिलेगी। नए कार्य का शुभारंभ भी आप करने की स्थिति में हैं तो बहुत कुछ अच्छा चिंतन आज कर डालेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों का आज बदलाव से बचना चाहिए। जो कार्य जैसा चल रहा है वह कार्य वैसा ही चलता रहने दें। उसके संबंध में कहीं कोई यात्रा करनी पड़े तो यात्राएं भी कर डालें, लेकिन परिवर्तन आज ठीक नहीं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आज मात्र जुए सट्टे शेयर से आपको बचना चाहिए। वहाँ की मेहनत के अनुरूप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य सफल हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को अच्छे परिणामों के लिए अच्छी मेहनत करनी होगी। आज आप भविष्य के काम के लिए संकल्प जरूर लें। आपकी योजनाएं आज के संकल्प के ऊपर ही निर्भर हैं कि आप संकल्प कितना मजबूत लेते हैं। जितने इरादे आज मजबूत होंगे फल उतने ही अच्छे प्राप्त होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। दूसरों के भरोसे बैठना आज ठीक नहीं है। धन से संबंधित ठोस निर्णय भी लेना आज ठीक नहीं है। और तीसरा, किसी व्यक्ति को पैसे आज उधारी बिल्कुल ना दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, धन की भी आज प्राप्ति होगी। आपके कार्य विधिवत चलते रहेंगे, परंतु थोड़ा सा तनाव कार्य को लेकर हो सकता है, उसकी चिंता नहीं करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। मानसिक तनाव आज आपको कम होगा, परिस्थिति भी बेहतर होगी, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, परिजन आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज कोर्ट से संबंधित मामले निपटाने चाहिए, लंबित मामले निपटा लेने चाहिए। साथ ही जो काम आपके ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे भी प्रारंभ कर देना चाहिए। लंबित कामों के शुभ के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुंभ राशि व्यक्तियों का, विशेष रूप से विद्यार्थियों का दिन बहुत अच्छा है। कुछ आप भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने गुरुओं से या अपने अधिकारियों से या जिनको आप मानते हैं उनसे संपर्क करें। आपकी समस्या का निदान उनके माध्यम से ही हो जाएगा। अनुभवी लोगों से मदद लेने में आपके कार्य आसानी से भी संपन्न होंगे। धन की स्थिति भी अच्छी होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का दिन है। कोई नई जिम्मेवारी हाथ में ना लें। आज आप अपने काम से काम रखें, बेहतर परिणामों की प्राप्ति तभी होगी, अन्यथा नई जिम्मेवारी हाथ लेने से आपकी बदनामी भी संभव है। और अब वक्त है समृद्धि टिप्स का। तो आइए जानते हैं आज क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज प्रदोष का व्रत है। माघ प्रदोष का भी, माघ के महीने के भी त्योहारों को बहुत सारा महत्व होता है। तो आज जो प्रदोष चल रहा है, विधिवत इस प्रदोष का व्रत किया जाता है और इस समय में जो प्रदोष किया जाता है उससे कर्ज मुक्ति भी बहुत जल्दी होती है और त्वचा से संबंधित रोग भी ठीक हो जाते हैं।
आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त हो गया है आपकी समस्याओं के समाधान जानने का। और आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। गुरुजी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, सियासी उठापटक जारी है। आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता का रुझान किस तरफ होगा? पहले नंबर में आप ले लो पूर्व मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल, और दूसरा कैंडिडेटर जो आपको मिला है वो कमल का किरण बेदी, और तीसरा कांग्रेस का जो 5 उंगलियां हैं हाथ, वो अजय माकन। अब तीनों को आप देख लीजिए कि ये दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है दिल्ली का। का से किरण, का से केजरीवाल, और का ही प्रथम लेटर है अजय माकन को भी, और माँ भी प्रथमाक्षर के अधीन आए हैं, इसलिए ये भी प्रथमाक्षर है। यानी लड़ाई केवल प्रथम अक्षर की है। और वैसे भी दिल्ली में ये फर्स्ट कैपिटल भी है, मिनी इंडिया भी है, मिनी वर्ल्ड भी है, इसलिए इस पर काबिज होने वाला बादशाह, भारत के तख्त पर बैठने वाले बादशाह का रिजेम्बलेंस उसमें स्वयं रहता है। निशान पर हमें अष्टादश चक्रेणम क्षिति जलह वायु सन्निभि कमल, अष्टादश चक्रों से युक्त कमल, ये निशान किरण बेदी को मिला। और झाड़ू जिसे केतु कहते हैं, ये केजरीवाल जी को मिला। अजय माकन जी को आप देखिए कि 3 हाथ में अंगूठा है, ब्रेन, 4 उंगलियां और हथेली, लेकिन इसको केतु संज्ञक ही कहा गया है। यानी तीनों में केतु है और केतु का संचरण कन्या में है। किसी शायर का यह वाक्य, लीक 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 चले कपूत लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। झाड़ू लीक माने रोडे रोड नहीं लगता, जहाँ कूड़ा होगा वहीं लगेगा, यानी लीक से हट कर चलता है। क्रांतिकारी है झाड़ू, जबकि कमल मैनेजर है। दुर्भाग्य बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी कमल सिंबल है, और अरविंद केजरीवाल में अरविंद मानी कमल भी है। अरविंद कुमार तुषार गया, मुस्कुराते हुए रवि आया तो क्या, कुर्सी आकर खिसक जाती है। 9 4 13 दूना 26, यानी बहुत तगड़ी फाइट केजरीवाल देंगे। इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को मिलने का क्रमांक नहीं मिलता, क्योंकि अगर उसमें अष्टादश, अगर उसमें 18 पंखुड़ियां हैं कमल में, और 8 मूलांक पर हैं, 8 पंखुड़ियां और 1 डंडी 9, तो सैजिटेरियस इनको प्रतीक से भी प्राप्त हो जाता है। और 2 मूलांकों पर गुजर जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 प्राप्त होता है सफलता में, कि किरण बेदी बैठने के करीब। लेकिन ध्यान रहे, केतु में, केतु का संचरण कन्या पर है, और आप कन्या हैं, भारतीय जनता पार्टी लेडी हैं, इसलिए भीतरघात आपको अपनी पार्टी से मिलेगी। और आपको अफसोस होगा कि हम चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हमको क्यों बना दिया गया, और अगर बनाया गया तो फिर सहयोग क्यों नहीं। जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति के सपनों को साकार करने के निमित्त और रोड पर चलने वाले लोगों को अच्छा मार्ग देने के निमित्त झाड़ू का प्रमाण दिया गया है। लेकिन ये लक्ष्मी का सिंबल होने के कारण केतु के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है।
चंद्रमा के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। दही बिना मथानी का नहीं मखा जा सकता। इसलिए क्रांतिकारी शब्द से झाड़ू को हम संबोधित करेंगे। केजरीवाल में जो ए लगा है, ऐन्द्री मासा पृथक वत्सा प्रवृत्ता क्रमेण क्रांता सप्त प्रकट हनिया येन पादेन लोका, 7 ही सीटें इस बंदे को कम मिली। सप्त हरिणा, सूर्य नीचस्थ हो जाता है ना, सूर्य नीचस्थ हुआ तो फिर ऐसे जातक को ये कुर्सी के पास पहुंचता है तो इसको 7-8 सीटें कम पड़ेंगी और उसी में ये बंदा। लेकिन क्रांतिकारी समूह में इसका वर्चस्व आगे बरकरार रहने का क्रमांक देखा जाता है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब वक्त हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का, ताकि उनकी समस्याओं को हम जान सके। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से और सुनते हैं उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं अर्चना अहमदाबाद से। मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की जन्म तारीख है 30 मई 1988, 12:50 इलाहाबाद यूपी में। उसकी शादी कब, कहाँ और कैसी होगी, आगे उसकी भाग्य कैसा होगा, कृपया बताने की कृपा करें। धन्यवाद। सिंह वृश्चिक विशाखा, और आपने आनाम दिया है पुत्र को। पहले तो आप ये जान लें कि इनको जो पति मिलता है वो तथा दधा नाना से मिलता है, यानी ए बेट से वर्ग नंबर 1। 88 बार है, 28/11/9 या 28 वर्ष 2 दिन 9 घंटा, 28 वर्ष 11 माह 9 दिन और 28 नवंबर 2015। यहाँ शादी तय होने का क्रमांक, फाइनल होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। घर से 17 किलोमीटर न्यूनतम, 71 किलोमीटर अधिकतम पूर्व और दक्षिण के कोने पर। और अब लेते हैं हमारी दूसरी कॉल और सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मैं लेखनी सोनी बांसवाड़ा राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका नाम है रजनी स्वर्णकार। जन्म तारीख है उनकी 31 मई 1985, रात की 1:05। जन्म स्थान है डूंगरपुर राजस्थान। वर्तमान में वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। कृपया बताइए उनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। अगर नहीं तो वो कौन सा व्यापार करें और किस क्षेत्र में करें। कुंभ कन्या चित्रा, नोट का पुलिंदा बनेगा ये आदमी। पतिदेव हैं आपके, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में रंध्रेति भावा सोमस प्रदीका, अष्टम भाव में चंद्रमा हो जाए तो धन उस व्यक्ति को मिलता तो है, लेकिन शारीरिक रुग्णता और मस्तिष्क में रुग्णता, अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। ये प्रारब्ध है। इनको देखो, गवर्नमेंट जॉब में इनको अपना जी जान लगाना चाहिए, कम से कम 1 साल। बहुत अच्छी कुंडली है इनको। गवर्नमेंट जॉब में जाने का क्रमांक इनको मिलता है 16 सितंबर और 17 अक्टूबर, यानी 2017 का अक्टूबर का महीना, 2016 का सितंबर का महीना और सितंबर 2015। इनमें ये फार्म अपना योगदान पुरुषार्थ प्रस्तुत करे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अच्छे प्रमाण देखे जाते हैं। यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा आपकी समस्याओं के समाधान जानने का सिलसिला। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मैं भूषण बोल रहा हूँ और मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 14/10/1953 है और मेरी जन्म स्थान कैथल है और वक्त है 8:15 रात्रि कैथल का। और 5 साल से मैं बीमारी हूँ और इलाज कराने के बाद कोई ना कोई नई बीमारी मुझे आकर घेर लेती है। कृपया कोई उपाय बताइए। वृष धनुमूल मैंने बहुत कई बार बताया। यदि सोमरंध्रम क्वचिदप भ्रमणतात तुमुंग्याति तो यद ताप्तेति युक्त वैद्यः तनिपुणः सह कीमनन्दात्
किमत कुर्वन्ति प्रमाण धीरा। जब जल विचलित अवस्था को प्राप्त है और वो थीर यानी स्थिरता या धीरता उसे मिल ही नहीं रही, तो वो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो सकता। ये अष्टम भाव का चंद्रमा है। ये हैंडपंप का पानी जो आता है अष्टम भाव का चंद्रमा। इसमें को मट्टी भी आती है कि बाल्टी में रख दो, आधी माटी आधी पानी। ये आपको रुग्ण की है। कैसे ठीक होगा? मूंगाति तोयत, मूंग को प्रतिदिन उबालो और उसका पानी रोज पियो। 3 दिन 4 दिन बाद देखो मौज में आ जाओ। और अब वक्त है हम जाने हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं निरंजन घोष बोल रहा हूँ, पुणे से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1973, टाइम ऑफ बर्थ 11:32 PM, प्लेस ऑफ बर्थ जमशेदपुर। गुरुजी, मेरा जॉब लॉस्ट हो गया है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन कोरियर और ट्रैवल की, लेकिन उसमें उन्नति कुछ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं है। कृपा करके मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। कन्या मीन सतविशा, आपके मार्गदर्शन से कुछ नहीं होगा। मामा की मदद लो आप। मामा के यहाँ की मिट्टी या मामा के यहाँ का वस्त्र या मामा के यहाँ का धन कुछ भी प्राप्त कर लो और फिर जो कार्य कर रहे हो उसमें इसे लगा दो। मामा का कोट लाओ तो अपने कपड़ों में टांग दो, पहनो मत। मामा के यहाँ की मिट्टी लाओ तो पूजा स्थान पर रख दो। या फिर मामा से अगर 2-4 रुपए धन मिल जाए तो अपने व्यापार में लगा दो, तब बढ़ोतरी को प्राप्त होते हो। अन्यथा चंद्रमा छठे होने पर मथानी पड़ी है, लेकिन उसे मथेगा कौन? तो लेते हैं हमारी अगली कॉल और जानते हैं क्या है इनकी समस्या। नमस्कार गुरुजी, मैं रुड़की से मनोरमा शर्मा बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की जन्म तिथि 25/2/2003 है, जन्म समय शाम के 6:20 है और बर्थ प्लेस रुड़की है, उत्तराखंड। मेरे बेटे को 3 साल से मिर्गी की समस्या है, जिसे बार बार 1 साल के बाद वापस उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पढ़ाई में बहुत कमजोर है और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए भी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो प्लीज इसका समाधान हमें बताएं। सिंह धनु मूल, कुंभ में सूर्य है ना। कुंभ में सूर्य होता उनके है जो श्रापित अवस्था को प्राप्त होती। मिर्गी श्राप है। श्राप का मतलब राहु, राहु का मतलब इंटरमिटेंट एनर्जी। जब ट्रांजिशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, एयर, इसमें इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन करता है, फिर वो मिर्गी या इक्लिप्स या इपिलिप्सी के नाम से उसको मेडिकल टर्म में या मेडिकल्स में बोला गया है। मीनस्य, पीले रंग की मछलियां आर्टिफिशियल ले लो, कृत्रिम, और जहां ये सोता है इसके पूर्व उत्तर कोने पे रख दो। मछलियों पर इसकी दृष्टि पड़ने दो, ठीक। और जूते इसको दो नागरा टाइप जो आगे से मुड़े हों। चप्पल ऐसी दो जिसमें हील हो, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड का ब्रेन दबने के कारण ये स्थितियां आती हैं। इन 3 चीज़ों को आप अपना लो। ये एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है आपकी कुंडली का, इससे आप पूर्णतः लाभ की स्थिति को प्राप्त होते हैं। हाँ, कमजोरी इसको शिक्षा की अगर बनी रहेगी तो फिर आगे चलकर डिप्रेशन में चला जाएगा। बृहस्पति द्वादश है, पहले जो उपाय बताया है, काशी मथुरा कहीं जो पृथ्वी से जुड़े हुए स्थान नहीं है, उन स्थानों की यात्रा एक बार इसको ले जाके करा दो, तो फिर आपको ये दोबारा रिलैप्स ऑफ इपिलेप्सी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब वक्त है हमारी अगली कॉल लेने का और जानते हैं क्या है इनकी समस्या। गुरुजी, मेरा नाम रईसुद्दीन है, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/6/1976, समय रात का 1:50, जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं 10-12 साल से चेन्नई में रह रहा हूँ, मुझे मेरा कोई भी काम बन नहीं पाता है और मेरा स्पोर्ट्स का काम है चेन्नई के अंदर, और मेरा कार्य उद्यम कैसा रहेगा, कृपया हमारे मार्गदर्शन करें। नमस्कार गुरुजी। कन्या मीन उत्तरा भाद्रपद, रईसुद्दीन साहब, काल सर्पयोग भयंकर है आपको। यानी आपके घर में सीढ़ियों से जब मैं ऊपर चढ़ूं तो सीढ़ियों के नीचे आपका बाथरूम जल है, ऊपर चढ़ता हूं तो आपका दरवाज़ा खुलता है दक्षिण की तरफ ऊपर वाला, वहां आपने जाल दिया हुआ है,
ईंटें फेंके हुए हैं, टूटी फूटी बोतलें रखी हुई हैं। केवल इसको सफ़ा करा दो और सीढ़ियों के पास जल किसी कीमत पर रोक तो न पाओगे। यहाँ 3 लाल गमले रख दो, कृत्रिम फूलों के, आर्टिफिशियल कागज वाले ही फूल लाल रंग के। फिर देखो अगले दिन से कैसे चमकता है आपकी आर्थिक व्यवस्था। और अब वक्त है आज के आखिरी कॉल का। जानते हैं क्या है इनकी समस्या। मैं दीपक कुशवाहा, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी के बारे में जानकारी चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1988, जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी पत्नी जब से इंदौर आई है तब से उनकी हेल्थ बिगड़ते जा रही है, तो उसके बारे में कुछ उपाय बताएं गुरुजी। भाई आपने तो कुंडली तो आपकी है नहीं, पत्नी का नाम दिया है इसमें, पूनम 26 साल लिखा है बस, बाकी और कुछ नहीं लिखा। और हम पति हैं, आप पति की नाद को अच्छा एक बात सुन लेना, आप पति हो ना, वो आप बोल आप रहे हो, तो जिस समय मेरा प्रोग्राम देख रहे हो और आप गलती से आपको आपकी पत्नी दिख जाए तो उस समय देखो ये ऊपर ब्राउन मरूनिश और ब्लैकिश वुलन है, ये ऊपर है इनका कपड़ा, और नीचे पिंकिश मरूनिश वही, जिसमें ब्लूइश स्पॉट्स हैं। और जिस समय आपकी दृष्टि पड़ेगी वो बिल्कुल दरवाजे के बीचों बीच खड़ी मिलेगी, उस समय आप मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। इनके आप चप्पल और देखिए तो पहला अंगूठा पैर का, दूसरी उंगली इसके निशान चप्पल पे नहीं आते, जबकि अन्य 3 उंगलियों के निशान चप्पल पे आ जाते। इसको कहते हैं टिल्टिंग ऑफ जुपिटर। तो आप 2.25 अंध विद्यालय में अगर अंधे मिल जाएं तो अंधों को भोजन करा दो, अन्यथा 1.25 किलो चने की दाल बृहस्पतिवार किसी मंदिर में ये गोपनीय रूप से पत्नी कुछ के हाथ से रखवा दो, लौट के आने दो, मौज आएंगी। गुरुजी आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उनकी समस्याओं के समाधान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपकी भी है कोई समस्या, कोई भी प्रश्न जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप अपनी समस्या हम तक पहुँचाइए ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और ईमेल करते समय अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। वक्त हो चला है अपने इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।